हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। आज मैं आपको एनालिटिकल फंक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं आगे आपको बताऊं तो आपको मैं बता दूं कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल से ओरेकल प्लेलिस्ट कंप्लीट करते हो, डेट इज ओरेकल प्लेलिस्ट कंप्लीट देखते हो, तो हम आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए करना ये होगा कि आपको सारे असाइनमेंट्स जो नीडेड हैं ओरेकल के वीडियोस में, वो कंप्लीट करके आपको कमेंट में पेस्ट करना होगा। लेटर ऑन आप अब हमें हमारी मेल आईडी पे पिंग कर सकते हो that you had completed all the assignments. Our team will verify and then later on we will mail you the certificate, digital certificate और ई सर्टिफिकेट। ओके, आज हम बात करेंगे एनालिटिकल फंक्शन के बारे में। तो एनालिटिकल फंक्शन जो है वो ऑपरेट करती है ऑन सेट ऑफ रोज। एनालिटिकल फंक्शन ऑपरेट ऑन द सेट ऑफ रोज। ओके, आज हम बात करेंगे रैंक निकालने के बारे में, डेंस रैंक के बारे में भी आज हम बात करेंगे। ओके, आपको बता दें कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये रैंक कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। ओके, रैंक निकालते हैं और उसमें हम एक एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, इसे ऑर्डर करते हैं हम एक्सप्रेशन के हेल्प से। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन में क्या आएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सप्रेशन में क्या आएगा। एक्सप्रेशन में या तो मैं कॉलम नेम ले सकता हूँ, या तो मैं सॉर्ट ऑर्डर ले सकता हूँ, या तो मैं पार्टीशन बाय क्लॉज ले सकता हूँ। आपको मैं ये आगे और डिटेल में समझाता हूँ कि ये है क्या। तो अगर हम बात करें रैंक निकालने की, कि आप रैंक निकालें एम्प्लॉयज की डिपेंडिंग अपॉन देयर सैलरी। ओके, डिपेंडिंग अपॉन देयर सैलरी आप उनकी रैंक निकालें। तो हम किस तरीके से ये रैंक निकाल सकते हैं आपको आज मैं वो बताऊंगा। तो निकालने के लिए इसकी एक सिंटैक्स है, तो सिंटैक्स को फॉलो करते हुए मैं रैंक निकाल रहा हूँ। सेलेक्ट, मैं ईएमपी टेबल यूज कर रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट किया एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की सैलरी। आफ्टर दैट मैं रैंक फंक्शन का यूज करूंगा और मैं रैंक निकालना चाहता हूँ सैलरी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, एज आर एन के, कॉलम का नाम आर एन के होगा, फ्रॉम ईएमपी। ओके, तो चलिए हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसे एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं। इसे कर लिया हमने कॉपी, कर दिया हमने पेस्ट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि रैंक हमने कैलकुलेट कर ली है। किंग की रैंक 1 है, फोर्ट की 2 है, स्कॉट की 2 है, लेकिन 3 मिसिंग है। आफ्टर दैट जोन्स की रैंक 4 है, ब्लेक की 5 है, क्लार्क की 6 है, एलन का 7 है, टर्नर का 8 है, मार्टिन 9, मिलर 9। जहाँ भी रिपीटेशन हो रही है उसके बाद एक स्किप हो रहा है, और आप देख सकते हो मिलर की 11 है, मार्टिन की 9 है, एडम्स 12, जेम्स 13, कर्न 14 और स्मिथ 15। मैंने रोलबैक कमांड एग्जीक्यूट किया और रोलबैक कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद प्रीवियस डेटा पे हम वापस आ गए हैं। ओके, प्रीवियस डेटा पे वापस आने के बाद मैं एक बार फिर से वो कमांड एग्जीक्यूट कर देता हूँ, रैंक वाला। रैंक फिर अगेन कैलकुलेट हो चुकी है, वैल्यू जिसमें भी स्किप हो रही हैं। ओके, तो मैं बताना ये चाहता था कि रैंक और डेंस रैंक के बीच में डिफरेंस क्या है। अभी हमने कैलकुलेट करके आपको दिखाया है रैंक, अब मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा डेंस रैंक। इसके पहले मैं आपको रैंक और डेंस रैंक के बीच में डिफरेंस बताऊंगा।
डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक। दोस्तों, रैंक और डेंस रैंक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इंटरव्यूज में इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैं बताऊंगा कि इन रैंक फंक्शन gaps are generated, but in dense rank gaps will not be generated। तो ये डिफरेंस है रैंक और डेंस रैंक फंक्शन का। रैंक फंक्शन इन द रैंक फंक्शन the rank is not in sequence, but in dense rank function the ranks are in sequence। ओके, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, ये रही एग्जांपल। अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँ तो आप देख सकते हो कि रैंक सीक्वेंस में नहीं है। तो बात करें अगर डेंस रैंक की, तो डेंस रैंक में निकालने के लिए हमको पुराने वाले में चेंजेस क्या करना पड़ेगा। तो डेंस रैंक निकालने के लिए मुझे इस स्टेटमेंट में कुछ खास चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बस मुझे यहाँ डेंस रैंक जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। आई विल हैव टू मेंशन हियर डेंस रैंक। ओके, तो सेलेक्ट ई नेम सैलरी डेंस रैंक ओवर सैलरी से ऑर्डर, सैलरी के अकॉर्डिंग मैं ऑर्डर कर रहा हूँ और मैं इसका नाम दे रहा हूँ डेंस रैंक फ्रॉम एएमपी। मैंने इसे किया कॉपी और अब मैं इसे करवा रहा हूँ एग्जीक्यूट। आप अब देख सकते हो कि गैप्स नहीं है, 3 एग्जिस्ट कर रही है, 9 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ऊपर 11 एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, यहाँ 11 एग्जिस्ट कर रही है। ओके, आप कंपेयर कर सकते हो, ऊपर 3 एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, यहाँ पे 3 एग्जिस्ट कर रही है। तो डेंस रैंक जो है उसमें गैप जनरेट नहीं होती है और रैंक में गैप जनरेट होते हैं, इसलिए डेंस रैंक इंट्रोड्यूस हुई। अब मैं बात करूंगा पार्टीशन बाय क्लॉज की। पार्टीशन बाय क्लॉज होता क्या है? पार्टीशन बाय क्लॉज होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं। पार्टीशन बाय क्लॉज is used to calculate ranks within groups। ओके, मैं अगर किसी ग्रुप के में रैंक कैलकुलेट करना चाहूँ ग्रुप के अकॉर्डिंग, लाइक डिपार्टमेंट वाइज और क्लस्टर वाइज, अगर मैं रैंक कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं पार्टीशन बाय क्लॉज का यूज़ करूँगा। तो दोस्तों, मैं बात करूँ अगर पार्टीशन बाय क्लॉज की मैं बात कर रहा था तो मैं इसकी एग्जांपल आपको बताऊंगा। लेट सपोज वी हैव टू कैलकुलेट the ranks within department, then first we need to divide the table department wise and apply dense rank function on each department instead of applying on the whole table। ये तरीका है। अगर आप पार्टीशन बाय क्लॉज का यूज़ नहीं करो तो आप करोगे क्या? आप करोगे ये कि आप टेबल को डिवाइड करोगे डिपार्टमेंट वाइज और उसके ऊपर डेंस रैंक फंक्शन यूज़ करोगे। तो उससे क्या होगा कि आप चीज़ें तो गेट कर लोगे, आपको जो गेट करना है आप गेट कर लोगे, बट वो प्रॉपर सही तरीका नहीं रहेगा।
और मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें क्या है, उसमें मैं यूज़ करूँगा पार्टीशन बाय क्लॉज का, और पार्टीशन बाय क्लॉज का यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम डेंस रैंक फंक्शन जो है वो डेंस रैंक फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करवा रहा हूँ, देन एम्प्लॉय नेम, देन एम्प्लॉय की सैलरी। आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रहा हूँ डेंस रैंक फंक्शन। ओके, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मैं डिपार्टमेंट मैं इस टेबल को डिवाइड नहीं करना चाहता, मीन्स स्ट्रक्चर में इसकी स्ट्रक्चर को मैं नहीं तोड़ना चाहता, मैं तोड़ना चाहता हूँ इसे लॉजिकली। मैं इसे लॉजिकली डिवाइड करूँगा यूजिंग पार्टीशन बाय क्लॉज। और पार्टीशन बाय क्लॉज में मैं लॉजिकली इसे डिवाइड करके मैं डेंस रैंक फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो लॉजिकली किस तरीके से डिवाइड करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ये है तरीका पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो मैंने डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से इसे पार्टीशन कर दिया। ऑर्डर करता हूँ, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ सैलरी के बेसिस पे, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में एज रैंक। आई कांट यूज रैंक एज रैंक एक फंक्शन इसका कीवर्ड है, मैंने आर एन के लिखा रैंक फ्रॉम ई एम पी। ओके, तो ये तरीका है कुछ। अगर हम डिपार्टमेंट वाइज जो है डिपार्टमेंट वाइज रैंक निकालना चाहते हैं तो मैंने करवा दिया एग्जीक्यूट। आप देखो ये डिपार्टमेंट 10 के 3 बंदे हैं, रैंक 1 2 3। आफ्टर दैट ये डिपार्टमेंट 20 के बंदे हैं, इनकी रैंक आप देख सकते हो। और ये डिपार्टमेंट 30 का बंदा है, इसकी रैंक आप देख सकते हो। कर्ण जो है वो किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए उसकी रैंक शो नहीं हुई है। अगर मैं लिखूंगा ब्रेक ऑन डिपार्टमेंट नंबर, स्किप करूंगा 1, तो इससे ये होगा कि गैप जनरेट हो जाएगा एक की। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने रैंक निकाल लिया डिपार्टमेंट वाइज, बिना स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन किए हुए, बस लॉजिकली हमने निकाल लिया रैंक। ओके, तो ये हमारी टेबल है, ईएमपी टेबल। ना हम बात करेंगे रो नंबर की। तीसरा जो चीज बच रहा था, रह रहा था, वो है रो नंबर। हम बात करेंगे अब रो नंबर की। तो रो नंबर का यूज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रो नंबर का। तो रो नंबर की अगर हम बात करें तो इट रिटर्न्स रिकॉर्ड नंबर आफ्टर सॉर्टिंग। जो रिकॉर्ड होती है इसकी, वो रिकॉर्ड नंबर हमें डिस्प्ले करती है आफ्टर सॉर्टिंग दैट। किस तरीके से हम रो नंबर इंप्लीमेंट कर सकते हैं आपको मैं दिखाना चाहूँगा। एक तरीके से ये रिकॉर्ड नंबर प्रोवाइड करता है। ओके, एक तरीके से ये रिकॉर्ड नंबर प्रोवाइड करता है कि आपके रिकॉर्ड का नंबर क्या है। सेलेक्ट ई नेम, सैलरी, डेंस रैंक। डेंस रैंक हमें अभी नहीं निकालना है, मैं निकालने जा रहा हूँ रो नंबर। ओके, रो नंबर इज अ फंक्शन ओवर सैलरी एज रो नंबर फ्रॉम ईएमपी। अगर आप अलियास नहीं जानते हैं अलियास क्या होता है, तो हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में पीछे जाके आप चेक कर सकते हैं कि अलियास क्या होता है, एज हम क्यों यूज कर रहे हैं। ओके, तो हमने की है एक छोटी सी गलती।
आफ्टर दैट हमने करवा दिया एक्सक्यूट। तो आप देख लो कि ये सैलरी के बेसिस पे हमें एक रैंक प्रोवाइड कर रही है या रो प्रोवाइड कर रही है, रो नंबर प्रोवाइड कर रही है, सारे रो नंबर प्रोवाइड कर रही है बेसिस ऑन सैलरी। तो इस तरीके से दोस्तों हम एनालिटिकल फंक्शन पे काम कर सकते हैं। इस तरीके से हम एनालिटिकल फंक्शन पे काम कर सकते हैं। और रैंक निकालना एक क्वेश्चन है जो जनरली पूछे जाते हैं। रैंक निकालना एक जनरली क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बहुत सारे इंटरव्यूज में कि आप रैंक फाइंड करके दिखाओ। तो ये हमारी टेबल है, हम जिस पे काम कर रहे थे। आपके लिए क्वेश्चन है या असाइनमेंट है, आप जो समझ लो। डिस्प्ले द रैंक और सीनियरिटी लिस्ट, सीनियरिटी order of the employees based on their hire date। ओके, आपको एम्प्लॉयज की सीनियरिटी लिस्ट निकालनी है डिपेंड अपॉन देयर हायर डेट। ओके, आप ये एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूट करा के हमें हमारे कमेंट में पेस्ट करें। ऑन कंप्लीशन वी विल प्रोवाइड यू ऑन डिजिटल सर्टिफिकेट दैट हमने अपने हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।